अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम पैगाम हिकमत बनाम रमज़ान के लाइव सेशन से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल आसिम। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के एक अहम पहलू पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और यूँ-यूँ ईद उल फ़ितर करीब आती है तो हमारे ऊपर एक अहम ज़िम्मेदारी आयद होती है, यानी सदक़ाए फ़ितर। नाज़रीन कराम, सदक़ाए फ़ितर ना सिर्फ़ रोज़ों की पाकीज़गी का ज़रिया है बल्कि मोहताजों को ईद की खुशियों में शमूलियत का भी सबब बनता है। तो आइए इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम उसामा अफ़ज़ल, इस्लामिक स्कॉलर, अल हिकमा इंटरनेशनल। उसामा साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का सवाल यह है कि सदक़ाए फ़ितर क्या है हुँ। और इसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है और मौजूदा जो दिन गुज़र रहे हैं, मैं जी। तो आपको रिकमेंड करने वाला था आप इस तरह के सवालात जो हैं वो नाज़रीन से करें। तो अगर बात की जाए ना इजाज़ भाई कि सदक़तुल फ़ितर की शरई हैसियत क्या है, हुँ। तो उसको 2-3 जुमलों में अगर आप समझ लेंगे ना, तो बड़े आसानी से आपको जी, सारे मसले जी की वज़ाहत फरमाएँ। हो जाएगी। जी। यही भूल-चूक का कफ़ारा है, रोज़े की पाकीज़गी का सहारा है, वाह! इबादत की लताफ़त का नज़ारा और मुहताज के लिए रहमत का किनारा है। वाह! ये अगर देखा जाए इबादत के 2 पहलू हैं। हुँ। इस्लाम में इबादत का एक पहलू ये है कि बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है वो मज़बूत हो जाए। मज़बूत हो जाए। दूसरा पहलू ये है समाजी एतबार से देखा जाए, हुँ। मुआशरती एतबार के साथ देखा जाए और सदक़तुल फ़ितर एक ऐसी माली इबादत है ना, जो दोनों पहलुओं को जामे है। दोनों पहलू इसमें पाए जाते हैं। कौन-कौन से? अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक भी मज़बूत हो रहा है, हुँ। मुआशरती और समाजी भलाई भी इसमें पाई जा रही है। वाह! यानी बंदा रोज़े रख कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब भी हो रहा है हुँ। और इसी के साथ-साथ जो है वो लोगों की मदद करके समाजी और माशरती भलाई में भी जो है वो ताउन फरमा रहा है। वाह! ये दोनों पहलू इस सदक़तुल फ़ितर में पाए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदक़तुल फ़ितर इसलिए अदा किया जाता है, रोज़ेदार से जो लग़ज़श और कोताही कमी हुई है ना रोज़े की हालत में, उसका कफ़ारा बन जाता है। फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए माली मुआवनत का ज़रिया भी बन जाता हुँ। है। यानी आप उनके साथ ताउन करोगे, वो भी ईद की खुशियों में तुम्हारे साथ शामिल हो वाह! जाएँगे। सदक़तुल फ़ितर बड़ी अहम इबादत है। इसके साथ-साथ दो मुआशरे को मुस्तहकम करने का भी एक अहम पहलू इसमें पाया जी, जाता जी। है। तो समा भाई, अगला सवाल ये है कि जो सदक़ाए फ़ितर है, हुँ, हुँ। ये कब अदा करना चाहिए और इसका मेयार क्या होना चाहिए? सदक़तुल फ़ितर जो है, जो अफ़ज़ल है उलमा ने बतलाया अहादीस की रोशनी से मिलता है, वो है कि ईद की नमाज़ ईदगाह जाने से पहले-पहले इसको अदा किया जाए, ये हुँ। अफ़ज़ल है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इसको रमज़ान के आखिरी दिनों में भी आप अदा कर सकते हैं। रही बात मेयार की, तो इजाज़ भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है, वो कैटेगरी बतलाई है। अगर कोई साहिब इस्तिताअत है, वो अजवा खजूर के मुताबिक जो है वो सदक़तुल फ़ितर निकाल सकता है, तो यानी वो यानी एक इंसान करोड़पति है तो उसे चाहिए कि वो महँगी तरीन हाँ, फ़ितराने में महँगी चीज़ें जो ले। जिन्स है उसको वो हाँ, अता हाँ। करे। इसके साथ-साथ उसमें जिन्स में आता है खजूर आती है, जऊँ आती हैं, ये चावल है, मुनक्का है, ये किशमिश वग़ैरह है, इसको साथ ऐड करे। हुँ। अग अगर इंसान ये खजूरों की जो देता है सदका फ़ितर, खजूरों यानी अजवा की देता है, एक बंदा है करोड़पति है, हुँ, लाखोंपति है, एक बेचारा उसको यानी कि दरमियाने लेवल का है, हुँ, हुँ। तो जो करोड़पति वो अजवा खजूर अदा करना चाहता है, तो वो कितनी मिकदार अदा करे? नबी अलैहिस्सलाम ने जो सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार को मुकर्रर किया है, वो है 1 सा। हुँ। उलमा ने इसकी मिक़दार जो निकाली है तहक़ीक़ करने के बाद, वो तकरीबन 2.5 किलो जो है, 2 किलो यानी 2500 ग्राम जो है, 2.5 किलो 2500 ग्राम जो बनती है, इसको जो है वो निकाला जाएगा। बात ये है कि अगर वो पैसों से अदा करना चाहता है, तो फिर क्या करे? उलमा कहते हैं अफ़ज़ल अमल ये है जिन्स हुँ। दी जाए, यानी वो गंदम है, चावल की सूरत में है, किशमिश की, खजूरों की सूरत में है, वो जिन्स अदा की जाए। बाज़ उलमा रिलीफ़ करते हैं, कहते हैं उस मिक़दार में अपने इलाके के हिसाब से देख लें, किस हिसाब से वो गंदम क्या क्या रेट बनता है, चावल का क्या रेट बनता है, उस हिसाब से वो पैसे अदा करते हैं। सही है। तो सामा भाई, किन लोगों को देनी चाहिए ये सदका फ़ितर? कौन लोग मुस्तहिक हैं इसके? सदक़तुल फ़ितर उन्हीं लोगों पर लगते हैं जो ज़कात के मसारफ़ है ना, उन्हीं पर जो है ये सदक़तुल फ़ितर भी उनको अदा अदा किया जाएगा। उनमें फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, इसी तरह जो मक़रूज़ है, यानी उन लोगों को ही वो अदा किया जाएगा। हुँ। तो सामा भाई, सदकातुल फ़ितर है, इस ईद से पहले-पहले अदा करना फ़र्ज़ है या अगर एक शख़्स ईद के बाद अदा करता है तो फिर? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आती है, अगर कोई ईद के बाद अदा करता है ना, वो फिर उसका आम सदका शुमार होगा, हुँ। वो सदक़तुल फ़ितर शुमार नहीं होगा। सदक़तुल फ़ितर के लिए शर्त है कि इसको ईद ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले-पहले अदा करना चाहिए।
तो ये सदकातुल फ़ितर ये किन-किन पर फ़र्ज़ है? यानी कि किन लोगों को अदा करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो सदक़ातुल फ़ितर है ना, ये तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसमें जो है वो मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, बच्चे भी हैं। हत्ता कि जो अगर 1 दिन का बच्चा पैदा होता है ना, उसका भी हुँ, आपने सदक़ातुल फ़ितर जो है वो अदा करना है। 1 दिन का, चाहे 1 घंटा पहले? अगर ईद से पहले वो 1 घंटा पहले ही पैदा हो गया ना, आपने उसका भी सदक़ातुल फ़ितर जो है वाह! वो अदा करना है। तो नाज़रीन इकराम हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में से चंद लम्हे हमें दान किए। तो आज की नशिस्त में हमें ये सीखने का मौका मिला कि सदक़ातुल फ़ितर एक माली इबादत नहीं, बल्कि ये रोज़ों की पाकीज़गी का ज़रिया और महताजों की मदद का सबब भी है, बल्कि मुआशरती इस्लाह और रूहानी इस्लाह का भी ज़रिया है। और ये हमें सिखाता है कि हमारी खुशियों में दूसरों का भी हक़ है। हमें चाहिए कि हम इस इबादत को वक़्त पर और सुन्नत के मुताबिक अदा करें, ताकि हमारी जो इबादत हैं, हमारे रोज़े हैं, वो अल्लाह के यहाँ कबूल हों। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त यही इख्तिताम पज़ीर हुई, लेकिन पैगाम हिकमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। दुआओं में याद रखिए और इस हिकमत के पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। देखते रहिए अल हिकमा इंटरनेशनल, ज़िंदगी शऊर से। रोशन रोशन चाँद सितारा अल हिकमा सबसे अनोखा और प्यारा।